प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम सभी रैखिक संवेग लीनियर मोमेंटम के बारे में अध्ययन करेंगे। रैखिक संवेग किसी वस्तु की गति की मात्रा को दर्शाता है। अगर मैं इसको सरल शब्दों में कहूँ तो जब कोई वस्तु चल रही होती है तो उसके पास संवेग होता है। रैखिक संवेग को वस्तु के द्रव्यमान, मास और वेलोसिटी के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। गणितीय रूप में इसे लीनियर मोमेंटो P इक्वल m इंटू वी के रूप में लिखा जाता है। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा तो उसका वेग अधिक होगा, तो उसका रैखिक संवेग भी उतना ही अधिक होगा। दैनिक जीवन के बहुत से उदाहरण हैं। एक तेज गति से आती हुई क्रिकेट की गेंद अधिक चोट पहुंचाती है, जबकि वही गेंद अगर धीरे धीरे लुढ़कती हुई आती है तो नुकसान नहीं करती। इसी तरह एक भारी ट्रक को रोकना मुश्किल होता है, जबकि एक साइकिल को आसानी से रोका जा सकता है। इसका कारण यह है कि ट्रक उसका द्रव्यमान अधिक होता है, इसलिए उसका रैखिक संवेग भी अधिक होता है। रैखिक संवेग का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस नियम के अनुसार यदि किसी प्रणाली पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता तो उस प्रणाली या सिस्टम का कुल रैखिक संवेग सदैव स्थिर रहता है। इसी सिद्धांत का प्रयोग रॉकेट की उड़ान भरने, बंदूक से गोली चलने और दो कार के टकराव की घटनाओं में किया जाता है। निष्कर्ष के तौर पर हम यह कह सकते हैं कि रैखिक संवेग न केवल गति को समझने में मदद करता है, बल्कि यह प्रकृति के अनेक रहस्यों को भी स्पष्ट करता है। रैखिक संवेग के बहुत से प्रभावशाली उदाहरण हैं जो हमारे दैनिक जीवन में दिखाई देते हैं, जैसे चलती बस से कूदना। यदि कोई व्यक्ति चलती बस से अचानक कूदता है तो वह आगे की ओर गिर जाता है। इसका कारण यह है कि उसके शरीर का रैखिक संवेग आगे की दिशा में बना रहता है। क्रिकेट या फुटबॉल का खेलना, तेज गति से आती गेंद को रोकना मुश्किल होता है, जबकि लुढ़कती हुई गेंद को आसानी से पकड़ा जा सकता है, क्योंकि अधिक वेग के कारण गेंद का रैखिक संवेग भी अधिक होता है। रेलगाड़ी का रुकना, चूँकि रेलगाड़ी का द्रव्यमान बहुत अधिक होता है, इसलिए उसका रैखिक संवेग भी बहुत अधिक होता है। इसी कारण वह ब्रेक लगाने के बाद भी तुरंत नहीं रुक जाती और धीरे धीरे प्लेटफार्म में प्रवेश करती है। टक्कर के समय कारों का क्षतिग्रस्त हो जाना, जब दो कारें आपस में टकराती हैं तो जिस कार का रैखिक संवेग अधिक होता है उसी कार को ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। बंदूक से गोली का चलाना, जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो गोली आगे की ओर चलती है और बंदूक पीछे की ओर झटका खाती है। यह रैखिक संरक्षण के नियम का स्पष्ट उदाहरण है। रॉकेट का उड़ान भरना, रॉकेट पीछे की ओर गैस निकालता है और जिससे वह आगे की ओर रैखिक संवेग को प्राप्त करता है। इसी सिद्धांत पर अंतरिक्ष यान काम करते हैं। जब क्रिकेट का खिलाड़ी कैच पकड़ता है तो वह अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाता है ताकि गेंद के रैखिक संवेग को धीरे धीरे कम किया जा सके और चोट ना लगे। हवा में उड़ती हुई पतंग, तेज हवा में पतंग को संभालना कठिन होता है, क्योंकि हवा के कणों का संवेग अधिक होता है जो पतंग पर बल लगाते हैं। तो देखा बच्चों आपने, रैखिक संवेग के हमारे दैनिक जीवन में बहुत से उदाहरण हैं।